औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुअल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और तमाम दुरूद सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मुस्लिम इंसानियत और वजह कायनात है। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास चैप्टर 7 का एक और टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम है और इसमें शॉर्ट और स्क्यूज भी पूछे जाते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसका नाम है आर्चिमीडेस प्रिंसिपल। आर्चिमीडेस प्रिंसिपल को आर्चिमेडियन प्रिंसिपल भी कहते हैं, आर्चिमीडेस प्रिंसिपल भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली आर्चिमीडेस प्रिंसिपल कहा जाता है। आर्चिमीडेस प्रिंसिपल क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। उसकी स्टेटमेंट क्या है? When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of a liquid is displaced. वो कहता है कि अगर कोई एक बर्तन है, बर्तन के अंदर लिक्विड मौजूद है और उसके अंदर हम उसको कोई ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं, थ्रो करते हैं, पुट करते हैं, इमर्ज करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो उस लिक्विड के अंदर हम थ्रो कर रहे हैं उस पर उतनी ही फोर्स लगेगी जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। अब उस फोर्स को हमने नाम अपथ्रस्ट फोर्स दिया है। जो पानी लगाएगा या वो लिक्विड लगाएगा, अपथ्रस्ट का मतलब होता है उछाल की फोर्स। आपने कभी महसूस किया होगा जब आप नहर पे या दरिया पे आप नहाने जाते हैं, तो जब जैसे ही आप छलांग लगाते हैं तो एक दफ़ा आप नीचे पानी के अंदर जाते हैं और इतने ही फोर्स से आपको पानी ऊपर की तरफ ले आता है। एक दफ़ा ज़रूर ऊपर आप आते हैं। अब जितना आपका वेट था उसी के अकॉर्डिंग उसने आप पर फोर्स लगाई। इसी तरह आर्चिमीडेस यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर जब पुट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस पर उतनी ही फोर्स लगती है जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। यानी कि वो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट। इसका मतलब है कि आज हमने ये प्रूव करना है कि वो वेट और अपथ्रस्ट फोर्स बोथ आर इक्वल। ये हमने प्रूव करना है आज इसके टॉपिक में। सबसे पहले स्टेटमेंट हमने क्या की? स्टेटमेंट ये की है कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट हम पुट करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगती है, उछाल की फोर्स लगती है, अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। कितनी लगती है? जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। अब आगे चलते हैं, इसको तजर्बा कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक्सप्लोरेशन पढ़ते हैं। हमने एक बीकर लिया है, एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर वाटर मौजूद है। उस वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है, एरिया a है, मैंने इसके अंदर थ्रो किया। अब जैसे इसके अंदर पुट किया तो क्या हुआ? आइए पहले सारी वर्डिंग मैंने ये सारी यहाँ पे लिखी है। इस पर एक प्रेशर लगा, फोर्स लगी है, एक फोर्स ऊपर से लग रही है, फोर्स नीचे से पानी जो उस पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। जैसे बॉडी उस पानी के अंदर चली जाएगी तो उस पर ऊपर से पानी आ जाएगा, वो भी फोर्स लगाएगा। उसको मैंने F1 का नाम दिया। जो नीचे से फोर्स लग रही है उसको F2 कहा। टोटल कितनी फोर्स लग रही है? F2 माइनस F1 करेंगे तो वो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाएगी। मैं कहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसने दो डिफरेंस किए। एक ये पानी का लेवल है, यहाँ पे इस पानी के लेवल से लेकर इस ऑब्जेक्ट के टॉप तक h1 कहा है। इस पानी के लेवल से उस ऑब्जेक्ट के बॉटम तक हमने h2 कह दिया। आई रिपीट वंस अगेन कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट h है, पानी के लेवल से लेकर ऑब्जेक्ट के टॉप तक h1, पानी के लेवल से लेकर बॉडी के बॉटम तक h2। तो ये सारी कहानी है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड हाइट h। एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है जिसका एरिया a है और हाइट h है। इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, उसको पानी के अंदर हमने इमर्ज किया, डबो दिया है। लेट h1 एंड h2 बी द डेप्थ्स ऑफ टॉप एंड बॉटम। मैं कहता हूँ कि h1 जो है वो डेप्थ है, किस की है? टॉप से कितनी डेप्थ है और बॉटम से कितनी डेप्थ है, उसकी h1 और h2 कह दिया। नेक्स्ट
bottom forces of the cylinder respectively from the surface of the liquid, और surface से कितना उसका हाइट है। उसके बाद कहता है if P1 and P2 the pressures, दो हमारे पास प्रेशर लगेंगे, A से F1 से जो प्रेशर लगेगा वो P1, जो बॉटम से लगेगा वो P2 होगा, और द प्रेशर एट डेप्थ H1 एंड H2, H1 पर क्या होगा P1, H2 पर क्या होगा P2 होगा, एंड रूल्स द डेंसिटी, और इस जाहिर सी बात है वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर उसको लिक्विड के अंदर हम थ्रो करें, अगर वाटर है तो उसकी डेंसिटी 1000 होगी, तो वो डेंसिटी भी तो यहाँ पे शामिल है, उसका भी हमने जिक्र कर दिया। जो चीज़ इस पर एक्ट करेगी उसका हमने जिक्र करना जरूरी होता है एक्सप्लेनेशन के अंदर। आर द फोर्सेज F1 एंड F2 आर द फोर्सेज, अब दो फोर्सेज लग रही हैं F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, देन F2 माइनस F1 इज द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, तो फिर F2 माइनस F1 आपके पास क्या होगा, एक अपथ्रस्ट होगा जो सब्जेक्ट पर लगेगा। अब ये जो बात हमने की है और अपथ्रस्ट की हमने जिक्र किया है, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी शक्ल सिलेंड्रिकल है, एरिया ए हाइट h मौजूद है। अब इसको मैंने पानी के अंदर इमर्स्ड किया है, डबोया है। जब मैंने पानी के अंदर डबोया है, एक नीचे से फोर्स F2 लग रही है, जैसे वो पानी के अंदर जाएगी उसके ऊपर से भी एक पानी आ जाएगा, वो भी फोर्स उसको नीचे की तरफ लगाएगा, जिसको F1 करना है। इस पर प्रेशर भी ऊपर से लगेगा, पानी का प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है, व्हेन अ फोर्स नॉर्मली एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज कॉल्ड प्रेशर। फिर यहाँ पे इट्स मीन यहाँ पे प्रेशर भी लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है। अब इसको मैथमेटिकल देखते हैं। मैथमेटिकली हम ये देखते हैं सबसे पहले तो कि H2, ये देखिएगा बड़ी लाइन है, H2 में से H1 को निकाले तो इसके बराबर आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मुझे पता है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये साइड ये कितनी होगी, ये 6 होगी, डेफिनेटली 6 होगी। मुझे कैसे पता चला, टोटल लेंथ में से जो मुझे मालूम था उसको मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास ये बाकी रिमेनिंग वैल्यू आ गई। इसी तरह टोटल ये है, उसमें से मैंने ये निकाल दिया, मेरे पास इसकी इक्वल आ गया। तो ये मैंने इसके अकॉर्डिंग से अपने से एक इक्वेशन बना ली, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, यानी कि हाइट फ्रॉम द बॉटम माइनस हाइट फ्रॉम द टॉप इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इस इक्वेशन हम क्या दिया। अब प्रेशर एंड लिक्विड, हमने पीछे प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें प्रेशर एंड लिक्विड को डिस्कस किया था। उसमें हमने एक इक्वेशन निकाली थी, प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, जिसमें हमने कहा था कि डेप्थ पे ये डिपेंड करता है। तो ये मैंने यहाँ पे निकाली है। अगर वो प्रेशर इन लिक्विड है तो यहाँ पर दो प्रेशर लग रहे हैं, एक फ्रॉम टॉप एक फ्रॉम बॉटम। अब टॉप के लिए P1 इज इक्वल टू रो जी H1, क्योंकि मैंने वहाँ पे कहा था आपको कि इट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ, तो रो और जी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि कंटेनर की बात कर रहे हैं, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ कंटेनर हमारे पास मौजूद है, लिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर मौजूद है, उसकी बात करेंगे हम। सी और रिवर की बात नहीं करेंगे, इसलिए डेंसिटी और ग्रेविटी सेम रहेगा, डेप्थ चेंज हो सकती है। तो P2 रो जी H2, इसको मैंने दोनों को इक्वेशन 2 कर लिया। अब मैंने हेडिंग बनाई प्रेशर की, वो प्रेशर लिक्विड की थी, अब प्रेशर निकालूंगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F बटा A। मैं यहाँ से फोर्स निकालूंगा, F इज इक्वल टू P हो जाएगा, ये इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू PA। अब अगर गौर करें तो F1 इज इक्वल टू P1, जब मैं पहली फोर्स निकालूंगा तो F1 इज इक्वल टू P1, एरिया तो सेम रहेगा, एरिया के साथ 1 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम। फर्क कहाँ पाएगा, प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर कब चेंज होगा, जब फोर्स चेंज होगी। यहाँ पर F1 किया तो प्रेशर चेंज हो गया। क्या ये बॉडी अगर ये यहाँ पर मौजूद है, इसका एरिया A मौजूद है यहाँ पर, जब नीचे जाएगी क्या इसका एरिया चेंज हो जाएगा, नो। सो वी पुट एरिया A in equation 2 and 3 सेम, हमने दोनों में सेम पुट किया है, इसमें भी एरिया वही है, इसमें भी एरिया वही है। तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 P1 की वैल्यू निकाली, ये P1 की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली थी वो यहाँ पे मैंने पुट कर दी इसके अंदर P1 की जगह। अब जैसे पुट की तो ये मेरे पास बन गया रो जी H1 A, मैंने यहाँ पे पुट इस इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसी तरह मैं F2 निकालूंगा,
F2 इज इक्वल टू P2A, मेरे पास क्या बनेगा P2A। अब P2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है, P2 की ये रो जी H2 मैंने यहाँ पुट करनी है, रो जी H2 और आगे क्या है यहाँ पे पुट करनी है। इसकी क्वेश्चन 3 इसकी क्वेश्चन 4 का अब मैंने निकाल दी अप थ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट फोर्स जिसका मैंने डेफिनेशन के अंदर जिक्र किया, स्टेटमेंट के अंदर सब्ट्रैक्ट करूंगा, जाहिर सी बात है ना, यहाँ पे मैंने बताया बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी। फाइनल में से F2 में से F1 को मैंने माइनस किया, F2 की वैल्यू में से F1 को माइनस किया, ये दोनों मैंने यहाँ पे किया F2 माइनस F1। F2 की वैल्यू थी रो जी H2A, F1 की वैल्यू थी रो जी H1A। दोनों में देखिए तो आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, रो कॉमन आ रहा है, इधर भी रो है, इधर भी रो है, इधर जी, इधर भी जी, इधर ए, इधर ए। तो ये तीन चीजें कॉमन आ रही थी, रो जी ए, तीनों में कॉमन आया, अंदर क्या बच गया H2 माइनस H1। अगर आप इक्वेशन 1 पे गौर करें, इक्वेशन 1 में H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, तो यहाँ पे H2 माइनस H1 की जगह पे मैं H पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे H पुट कर दिया। अब प्रीवियस टॉपिक में ये मैंने आपको टॉपिक बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड हाइट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया V इज इक्वल टू AH, तो यहाँ पे जैसे पुट किया AH की जगह मैंने क्या पुट कर दिया V, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू रो जी V। मैंने F2 माइनस F1 को F प्राइम का नाम दिया। अब F प्राइम क्या होता है, फोर्स में से फोर्स को मैं माइनस करूंगा तो एक अगेन एक फोर्स आएगी, तो उसको मैंने F प्राइम का नाम दे दिया जो अप थ्रस्ट फोर्स है। आप सिंपल F भी लिख सकते हैं। ये आपका रिजल्ट आ गया F प्राइम इज इक्वल टू रो जी V। अब इसमें V का किरदार, उसमें कर देखिए जो पिछले टॉपिक था उसमें था रो जी H, इसमें है रो जी V। फर्क कहाँ पे है, इसमें हाइट पे डिपेंड कर रहा था, इसमें वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अब ये टोटल चीज क्या बन गई है, F के बराबर है, वो प्रेशर के बराबर था, इसका मतलब है फोर्स। अब किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना वो भी एक फोर्स होती है। तो यहाँ पे हमने बात की थी इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड, तो यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ द लिक्विड। कितना अप थ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा अप थ्रस्ट होगी। तो यहाँ पे ये साबित हो गया कि फोर्स कितनी होगी, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो यहाँ पे ये बात रो जी भी शो कर रहा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, इसको शो कर रहा है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे देखिएगा रो जी वी, मैंने नोट लिख दिया रो जी वी इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो वेट है। उसके बाद आफ्टर फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वो कहता है कि अप थ्रस्ट हमेशा उस वेट की इक्वल होगी जो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर हम पुट करते हैं, थ्रो करते हैं। तो यहाँ से हम इस वेट का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू रो जी वी। हम यहाँ से वैल्यू पुट करें अगर V की, तो हम हमारे पास वेट के इक्वल आ जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ये W के भी इक्वल है। और बात मुख्तसर ये निकली, रिजल्ट ये मुख्तसर ये निकला कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं तो उस पर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है, और कहता है कि वो जो अप थ्रस्ट फोर्स लगती है कितनी लगती है, वो हमेशा उस वेट के इक्वल लगेगी जो उसके अंदर इमर्स्ड किया जा रहा है। अगर वेट 2 kg है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी, अगर 10 kg है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जितना वेट बढ़ता चला जाएगा, मैस बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ती चली जाएगी। यही हमारी स्टेटमेंट थी और इसी बात को हमने यहाँ प्रूव किया और बोर्ड के अंदर लिख दिया। ये हमारा आज का टॉपिक था, यकीनन आपको समझ आया होगा। ज़रूर लिखिएगा और इसे तैयार कीजिएगा, मुझे उम्मीद है। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।